हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू स्टडी इरा में। फ्रेंड्स, मैं कन्हाई कुमार। मैं आज आपको एक नए स्ट्रक्चर के साथ आया हूँ। मेरा एक नया स्ट्रक्चर है जो इसका यूज है, यूज ऑफ इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव टू का यूज है। हम इज एम आर के साथ टू का यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में मैं लेके आया हूँ। मेरा एक हिंदी का एक स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम है, मैं दिया हूँ। क्रिया प्लस ने प्लस वाला वाले वाली प्लस है हो हूं, इस तरह का रहेगा। या फिर इंग्लिश का स्ट्रक्चर रह दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप लगाएंगे और प्लस RW। RW का मतलब होता है रिमेनिंग वर्ड। रिमेनिंग वर्ड कहने का मतलब अदर वर्ड्स, यानी जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो कुछ दिया हुआ है उसका स्पेलिंग हमको लास्ट में लिखना है। जैसा जैसा रूल्स में लिखा हुआ है ना, उसी रूल्स को हम फॉलो करते चलेंगे। तो जो भी दिया हुआ रहेगा ट्रांसलेशन वगैरह, जो हिंदी में कुछ सेंटेंस रहेगा उसका अनुवाद हम भली भांति इस रूल्स के अनुसार हम कर लेंगे। देख लेते हैं, एक नजर इधर देख लेते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ही सी इट और किसी भी प्रकार का सिंगुलर नंबर है उसके साथ इज का प्रयोग करना है। यू वी दे और पुलर नंबर बहुवचन, इसके साथ हमको आर का प्रयोग करना है। और RW फॉर रिमेनिंग वर्ड्स, अदर वर्ड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी रह सकता है वहां पे, उसका स्पेलिंग हमको लास्ट में करना है। जैसा कि मैंने आपको एक हिंदी सेंटेंस लिख दिया हूं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं या फिर मैं अंग्रेजी सीखने को हूं। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, ये दोनों सेंटेंस आपका एक ही है। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं या फिर मैं अंग्रेजी सीखने को हूं। अब इसको हम अंग्रेजी में कैसे डिनोट करेंगे, इंग्लिश में इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, सो देखते हैं। इस रूल्स को हम फॉलो करते हुए चलेंगे और रूल्स को अनुसार जैसे जैसे रूल्स कहेगा वैसे वैसे हम इसको देखिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो काम करेगा वही कर्ता कहलाएगा। जो काम करेगा, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम कर्ता हो गए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मेरा मैं, यहाँ पे कर्ता के रूप में मैं आ रहा है। तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है ना, आई होता है मैं का स्पेलिंग, आई। अब उसके बाद लिखा हुआ इज एम आर, ये तीनों में से कोई एक लगाना है। इज एम आर, तो आई के साथ इज लगता है या फिर एम लगता है या फिर आर लगता है, यो देखना है। तो मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है आई के साथ एम लगता है, यहाँ पे एम लगा दिए। उसके बाद ये तीनों में से कोई एक हो गया। अब प्लस टू, टू तो सब में लगेगा, टू इन्फिनेटिव है, इस सम के साथ लगेगा, टू का यूज ही है तो टू सब में लगेगा, आई एम टू। उसका तो वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, जो काम का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया खोजेंगे, कौन सा क्रिया है। यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी है, क्रिया नहीं है, सीखना। हाँ, सीखना क्रिया है। पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, आना जाना, जो काम का बोध कराए जनरली। वर्ब भी जो एक्शन वर्ड, जो एक्शन को दिखाए, जो डूइंग वर्ड्स, जो काम का बोध कराए उसको हम क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे काम का बोध, यहाँ पे सीखना कराए, सीखना एक प्रकार का काम हो रहा है यहाँ पे। तो सीखना का स्पेलिंग हो जाएगा लर्न, LEARN, लर्न। सीखना का स्पेलिंग हो गया लर्न। उसके बाद लिखा हुआ RW मतलब अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड और कुछ दूसरा वर्ड अगर दिया हुआ है तो उसका स्पेलिंग हम यहाँ पे डालेंगे। अगर उसका स्पेलिंग अगर अदर वर्ड नहीं दिया हुआ है सेंटेंस में तो उसका स्पेलिंग हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। लेकिन देख रहे हैं हम सेंटेंस में यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में अंग्रेजी दिया हुआ है, यहाँ पे अंग्रेजी का स्पेलिंग लिख देंगे ENGLISH, इंग्लिश। आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ या फिर मैं अंग्रेजी सीखने को। इसी तरह से लिख सकते हैं, और भी ज्यादा सेंटेंस लिख सकते हैं। तुम घर जाने को हो, तुम घर जाने को हो या फिर तुम घर जाने वाले हो। तुम घर जाने को हो या तुम घर जाने वाले हो, जाने वाली हो या जाने वाला हो, इस तरह से रहेगा। तो इसका भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। तुम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तुम काम कर रहा है तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में तुम काम कर रहा है तो तुम का स्पेलिंग यहाँ पे यू होता है। यहाँ पे यू कर देंगे। यू के साथ देखेंगे क्या लगेगा, इज एम आर। तुम के साथ जो है आर का यूज होता है, आर लगा देंगे, यू आर। उसके बाद टू सब में लगेगा, यू आर टू। इस सब के साथ यू का टू का प्रयोग करेंगे। ये आई ही सी इट सिंगुलर नंबर या फिर यू वी दे पुलर नंबर, ये सब के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ये टू का प्रयोग सबके साथ करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए टू का प्रयोग कर देंगे, यू आर टू। और उसके बाद क्रिया वर्ब V1। तो क्रिया यहाँ पे क्या है, जाना। क्रिया यहाँ पे है जाना, जाना, खाना, सोना, पहले ही बता दिए हम। क्रिया का जो काम का बोध कराए वो क्रिया कहलाता है, जिसे काम का पता चले वो क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे जाना एक प्रकार का क्रिया है, जाना क्रिया है। तो यू आर टू गो, तो गो लगा दिए जाना का। और उसके बाद घर है, तो घर का स्पेलिंग क्या होता है, हाउस।
HOUSE हाउस। लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे, कहीं जाते हैं और कोई स्थान का जगह का नाम दिया हुआ है और कहीं जाते हैं तो जाने के क्रम में अगर कोई स्थान पैलेस दिया हुआ है तो वहां पे ये टू का यूज कर देते हैं। इस टू को देख के मैंने यहाँ पे टू नहीं लगाया, ये टू तो जनरली सब में लगेगा, इसे मार के साथ ये सब में लगेगा, लेकिन ये टू कब लगाते हैं? समझिए एक प्रकार का किराया हुआ, जाने का किराया हुआ, भाड़ा हुआ, जो कोई स्थान या कोई जगह का बोध कराए और कहीं जाने आने की बात हो तो वहाँ पे टू हमको लगाते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तुम घर जाने को हो तो यू आर टू गो टू हाउस, यू आर टू गो टू हाउस। अब आगे इसी प्रकार का एक बड़ी सेंटेंस को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इसी प्रकार के एक बड़े सेंटेंस को देखते हैं। जैसे अभी अब देखे हैं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ। इस तरह से आप बहुत सारा भी सेंटेंस हिंदी में लिख के और उसका आप अंग्रेजी रूपांतरण कर सकते हैं। मैं गीत गाने वाला हूँ, तुम घर जाने वाले हो, तुम आम खाने वाले हो, तुम पत्र पढ़ने वाले हो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को आप लिख के उसको अंग्रेजी रूपांतरित कर सकते हैं। तो देखिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए चांद के पार जाने वाला हूँ। फिर देखेंगे यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए चांद के पार जाने वाला हूँ। और एक और सेंटेंस हम लिख दिए हैं आपको, मैं आपके लिए 7 समुद्र पार जाने को हूँ, तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस को भी लिख सकते हैं। मैं नदी के पार जाने वाला हूँ, मैं गंगा के पार जाने वाला हूँ, मैं वो क्या कहते हैं ना, और ज़्यादा कुछ कुछ बोल के भी आप सेंटेंस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैं आपके लिए 7 समुद्र पार जाने को हूँ, तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपके लिए गुलाब लाने वाला हूँ, आप मेरे लिए क्या लाने वाले हो। मैं आपके लिए पुस्तक खरीदने वाला हूँ, तुम मेरे लिए क्या खरीदने वाली हो। इस तरह से आप सेंटेंस को लिख के ना आप उसका अंग्रेजी रूपांतरण कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए पहले हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। और इस प्रकार से आप बहुत सारा सेंटेंस को इस तरह से लिख के और घर पे प्रयास करेंगे लिखने का। तो देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद के पार जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ना मेरा मैं काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैं काम कर रहा है। तो मैं का स्पेलिंग देखेंगे, आई होता है मैं का स्पेलिंग, आई। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लग गया। उसके बाद इन्फिनिटिव जो टू है वो टू का प्रयोग हो गया, आई एम टू। उसके बाद जाने वाला हूं, सबसे पहले इतना का ट्रांसलेशन बनाइए, मैं जाने वाला हूं तो आई एम टू गो हो गया। मैं जाने वाला हूं, आने वाला हूं, खाने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं, लिखने वाला हूं, जो भी कुछ रहेगा उसका यहाँ पे बना देंगे। आई एम टू राइट, रीड, रन, प्ले, इस तरह से जो भी यहाँ पे लिखा हो रहेगा उसका बना दीजिए सबसे पहले, आई एम टू गो। उसके बाद देखते हैं चांद के पार। तो कहीं जगह है, कोई स्थान है, कोई स्थान का बोध करा रहा है, कहीं जाने का, तो वहां पे तो एक और टू तो लगता है। आप इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, बहुत सारा ट्रांसलेशन आप ऐसे करके बहुत सारा बनाए होंगे। तो आई एम टू गो टू अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस द मून, चांद के पार आप कर गए। चलिए आप अब चांद के पार हो गए। मैं तुम्हारे लिए चांद के पार जाने वाला हूं, तभी हम कहां हो गए? मैं चांद के पार जाने वाला हूं, तो आई एम टू गो टू अक्रॉस द मून। अब हम चांद के पार हो गए। लेकिन यहां पे करे ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए तो फॉर लगा दीजिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए फॉर यू। अगर यहाँ पे कहता मेरे लिए तो फॉर मी, आपके लिए तो फॉर यू, उसके लिए तो फॉर हिम। इस तरह से जिसके लिए भी कहता ना उसका स्पेलिंग फॉर लिख के और उसका यहाँ पे कर देते हैं, तो फॉर यू हो गया। फिर से देखेंगे, मैं तुम्हारे लिए चांद के पार जाने वाला हूं, तो इसको बनाए हैं, आई एम टू गो टू अक्रॉस द मून फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए चांद के पार जाने वाला हूं। चलिए अब नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं, मैं आपके लिए 7 समुद्र पार जाने को हूं। मैं आपके लिए 7 समुद्र पार जाने को हूं, तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो। तो सबसे पहले ना इस सेंटेंस को बनाएंगे, इसको बनाएंगे, यहां से यहां तक बनाएंगे, मैं आपके लिए 7 समुद्र पार जाने वाला हूं। तो जैसे ही इसको बनाए हैं, मैं आपके लिए चांद के पार जाने वाला हूं, सेम टू सेम उसी तरह से इसको भी बनाइए, मैं आपके लिए 7 समुद्र पार जाने वाला हूं। तो पहले बनाइए, मैं जाने वाला हूं चाहे जाने को हूं, तो बनाएंगे इसको, देखिएगा, आई एम टू गो टू, पार का तो जानते हैं ना, अक्रॉस है, आई एम टू गो टू अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस। और 7 को समुंदर है, 7 समुंदर को आप पार जाइएगा, तो 7 का स्पेलिंग 7, SEVEN, 7। और समुद्र का तो जानते हैं आप, SEAS, मतलब समुद्र, 7 समुद्र पार आप हो गए। आई एम टू गो टू अक्रॉस
आई एम टू गो टू अक्रॉस 7 सीज, आप यहाँ पे द लगा दीजिए ना, आई एम टू गो टू अक्रॉस द 7 सीज, मैं 7 समुद्र पार जाने को, हो गया पार आपके लिए, तो फॉर यू लगा दीजिए, फॉर यू, जैसा कि ऊपर वाला सेंटेंस में बताए हैं, आपके लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए, मेरे लिए, राम के लिए, सीता के लिए, गीता के लिए, जिसके लिए भी कहा जाए, फॉर लिख क्या उसका स्पेलिंग कर दीजिए, फॉर यू हो गया। चलिए यहां तक का तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो। इस सेंटेंस को जो है ना, नीचे वाला सेंटेंस को तो गौर से देखिए था, तुम मेरे लिए क्या करने वाले, ये जो क्या है यहाँ पे बीच में, जो सेंटेंस के बीच में जो क्या लगा हुआ है, ये मेरा क्या जो है ना इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये मेरा क्या जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले इसका स्पेलिंग करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोगेटिव वर्ड का स्पेलिंग, तो क्या का स्पेलिंग हो जाएगा व्हाट, क्या का स्पेलिंग हो जाएगा व्हाट, व्हाट हो गया। तो तुम के साथ बताइए था क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, तो आर लगेगा, तो व्हाट आर हो गया, व्हाट आर हो गया। उसका तुम का स्पेलिंग अब करेंगे, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू टू, करना के स्पेलिंग होता है डू, व्हाट आर यू टू डू, अब मेरे लिए तो फॉर मी, व्हाट आर यू टू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो, मैं आपके लिए 7 समुद्र पार जाने को हूं, आई एम टू अक्रॉस द 7 सीज फॉर यू, तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो, व्हाट आर यू टू डू फॉर मी, व्हाट आर यू टू डू फॉर मी, व्हाट आर यू टू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को आप लिख के आप बना सकते हैं और घर पे प्रयास कर सकते हैं। और जब भी कहीं इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो, स्पोकन की बात हो, बोलचाल में प्रयोग करने की बात हो, तब आराम से जब बार बार आप इसको बनाते रहेंगे, बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको बोलने में जरा सा भी संकोच नहीं होगा, जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा, आप आराम से एकदम फ्रैंकली बोल सकते हैं, ठीक ना। तो आज के इज, एम, आर और टू का प्रयोग मैंने आपको इस तरह से बताया। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को लिख के आप घर पे प्रयास करते रहें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल न्यू स्टडी इरा के साथ आप निरंतर बने रहेंगे, ताकि इस तरह का वीडियोस, इस तरह का स्ट्रक्चर्स, आपको नए नए स्ट्रक्चर्स आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।